जादूगर जो था माणिकनाथ, वो अपने घर में बैठ करके एक गोदड़ी सिया करता था। वो गोदड़ी सीते ऐसा था कि जो बादशाह जब अपने वर्करों से जब ये मस्सा बादशाह ने आजू बाजू जो कोट बनाया, दोस्तों, ओल्डन इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त अजहर खान और दोस्तों आज आपको लेकर के आ गया हूं सुल्तान अहमद शाह मस्जिद। सुल्तान अहमद शाह मस्जिद जो है दोस्तों अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा इलाके में मौजूद है। और अहमदाबाद जैसा कि आप जानते हैं गुजरात का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही तारीख़ी शहर है। चलिए अब आगे चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ अहमद शाह मस्जिद को दिखाने के लिए। सुल्तान अहमद शाह मस्जिद के आपको दीदार कराता हूँ, इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी दूंगा। चलिए चलता हूँ आगे और आपको मस्जिद के दीदार का। यह है सुल्तान अहमद शाह की मस्जिद का छोटा सा एंट्री गेट। ये आपको अंदर लेकर चलता हूँ और पूरी इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। चलिए चलता हूँ इसके अंदर। तो ये है सुल्तान अहमद शाह मस्जिद जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और इसके सहन के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा पार्क डेवलप किया गया है। यहाँ पर तमाम तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं और हरी घास है जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। पूरे इस एरिया के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर ये पार्क को डेवलप किया गया है। ये सामने आप जो देख रहे हैं पाम ट्री हैं और पाम ट्री भी जो है दोस्तों इसकी खूबसूरती को काफ़ी बढ़ा रहे हैं। चलिए चलता हूँ आगे, मैं आपको आगे लेकर के इस मस्जिद के दीदार कराता हूँ, इसकी बारीकियाँ बताता हूँ, इसके बारे में पूरी आपको नॉलेज देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है खूबसूरत सुल्तान अहमद शाह मस्जिद और इसके पास में सामने ही इसके सहन में बना हुआ है ये देखिए आप यहाँ पर वज़ू खाना। और वज़ू खाना भी दोस्तों आप देखेंगे तो उसी वक्त का बना हुआ है। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ऊपर सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर कुछ ऐड किया गया है बैठने के लिए। हालांकि ये उसी वक्त का बनाया हुआ यहाँ पर वज़ू खाना है। यहाँ लोग इसमें वज़ू करते हैं और फिर मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि यहाँ पर बाकायदगी के साथ सारी नमाज़ें होती हैं। ईदैन की नमाज़ भी होती है, जुम्मे की नमाज़ भी होती है और पाँचों वक्त की नमाज़ यहाँ की यानी कि पंजगाना नमाज़ भी यहाँ पर होती है। और यहाँ आप इसके आसपास में आपको एक बार फिर राउंड करके दिखा देता हूँ। बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर पार्क डेवलप किया है जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। और चलिए अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ और इस मस्जिद के अंदर चल के आपको इसकी पूरी डिटेल देता हूँ। चलिए चलता हूँ आगे। अब मैं इसके पास आपको लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ पे आपको पूरी इसकी बारीकियाँ दिखाऊँगा। यहाँ से जूते उतार के अंदर जाना होगा। मैंने जूते उतार दिए हैं और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका दोस्तों मेन दर काफ़ी बड़ा है। यहाँ से आप देखेंगे इसके दोनों तरफ जो मैंने आपको अभी मीनारें दिखाई हैं, मैं आपको मीनार पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस तरह से ये मीनार है और जो ऊपर जिसके अंदर काफ़ी अच्छी यहाँ पर नक्काशी की गई है, काफ़ी बारीक नक्काशी है। और ऊपर आप देखेंगे एक थाल नुमा यहाँ पर डिज़ाइन है, बिल्कुल थाल की तरह यहाँ पर ये मीनार बनी है। और इसके ऊपर का हिस्सा बताते हैं कि ज़लज़लों में टूट गया है, यानी भूकंप से इसका हिस्सा ऊपरी टूट गया है। तो मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ। अब मैं आपको यहाँ काफ़ी खूबसूरत नक्काशी और काफ़ी खूबसूरत नक्शो निगार। चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इस मस्जिद के और इस मस्जिद की आपको अंदर के जो गुंबद हैं वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए आप कितना खूबसूरत गुंबद है। ये आप देखेंगे इसके अंदर आपको यहाँ पर खूबसूरती इसकी दिखाई देगी। इस गुंबद की बहुत खूबसूरत गुंबद है और इसके आगे भी इसी तरह से आपको सारे पिलर नज़र आएंगे। और पिलरों के बीच में यहाँ पर अब आपको ये नज़र आएगी इसकी मेन मेहराब। मैं आपको मेन मेहराब की तरफ ले चलता हूँ, मेन मेहराब दिखाता हूँ आपको। और मेन मेहराब से पहले ही यहाँ पर आपको नज़र आएगा यहाँ पर ये इसका गुंबद। और जिस गुंबद के अंदर दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कलाकारी आपको नज़र आएगी। ये देखिए आप यहाँ पर आपको इसमें बहुत ही खूबसूरत कलाकारी नज़र आएगी। इसके अंदर रेड सैंड स्टोन, येलो सैंड स्टोन, वाइट स्टोन को मिला करके यहाँ पर दोस्तों बनाया गया है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप देख रहे होंगे इसमें बारीक बारीक फूल हैं, पत्तियां हैं और जो बीच वाला सेंटर है दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत है। और इसके सामने ही नज़र आ जाएगी आपको ये इसकी मेन मेहराब जहाँ पर इमाम साहब नमाज अदा कराया करते हैं।
और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सफ़ेद संगमरमर के ऊपर लिखा हुआ, यहाँ पे ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुरान की आयतें आपको नज़र आएंगी। और ये येलो कलर का यहाँ पर सैंड स्टोन है, बिल्कुल हल्दी के कलर का सैंड स्टोन है। ये मेन मेहराब का हिस्सा है इसका। ये देखिए आप, ये है मेन मेहराब, जो कि काफ़ी देखेंगे आप तो 2-3 पत्थरों को मिला के देखिए, ये ब्लैक कलर का और वाइट कलर का और येलो कलर का यहाँ पे जो इसके फूल के अंदर डिज़ाइन दिया गया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे इसके अंदर मेहराब में दिए गए हैं लट्टू। और ऊपर देखिए, यहाँ पर मेहराब के कोने के अंदर आपको नज़र आएंगे, ये भी बारीक बारीक पत्तियों के ये नज़र आएंगे आपको फूल। और ये फूल लटके हुए हैं दोस्तों। ये पूरा इसका ये वाइट कलर का जो संगमरमर है, ये वाइट कलर के संगमरमर का इसका ऊपर का पोर्शन है और यहाँ पे इसके अंदर फूल है। दोस्तों देखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे पेंट किया गया हो, लेकिन ये पेंट नहीं है, ये ओरिजिनल कलर है। ओरिजिनल कलर के अंदर यहाँ पर बनाया गया है, ये पत्थर का ही कलर है। और ये दोस्तों इसका मिंबर है, इसको कहते हैं मिंबर, जिसके ऊपर खड़े होकर इमाम साहब जुम्मे में और ईदैन की नमाज़ों में खुतबा दिया करते हैं। और ये जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो ज़नाना पोर्शन के रूप में डिवाइड किया गया है 20 से, यानी ख्वातीनों के लिए यहाँ पर इबादत का इंतज़ाम था। और ये जालियाँ इस तरह से यहाँ पर सेट की गई हैं कि ऊपर वाले को तो नीचे सब दिखाई दे जाता था, और लेकिन नीचे से कोई भी ऊपर नहीं देख सकता था, ताकि बेपर्दगी ना हो। इसकी वजह से यहाँ पर बेपर्दगी नहीं होती थी। ये आप देख रहे हैं, जालियों की स्क्रीन से इस पोर्शन को डिवाइड किया गया है। ये पूरा पोर्शन जो है यहाँ पे औरतों के लिए बनाया गया था। ये औरतों वाला पोर्शन है और इसके अंदर चारों तरफ जाली आपको नज़र आएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके पिलर की सिमेट्री। इसके पिलर की सिमेट्री दोस्तों देखते ही बनती है। फिर दोस्तों इसको दिखाने के बाद मैं फिर आपको बताऊंगा इसका पूरा इतिहास। ये देखिए दोस्तों, इसके ये पिलर बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर पिलरों को सेट किया गया है। और ये मुसल्ले आप देख रहे होंगे, ये यहाँ जानमाज़ बिछी हुई है। और अल्लाह का बड़ा करम है कि असर की नमाज़ मैंने इस मस्जिद में अदा की है। पूरे पिलर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुल इसके अंदर दोस्तों 152 पिलर मौजूद हैं, जिनके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। दोस्तों एक ये मेहराब है। इस तरह की टोटल 5 मेहराबें हैं। मैं आपको पास ले चल के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके यहाँ पर इसमें देखिए आप मेहराब में कितना खूबसूरत काम है और कितनी बारीकी के साथ यहाँ पर देखिए ये फूलों की जो है कलियाँ बनाई गई हैं। ये कलियाँ हैं फूलों की। इसी तरह से इसमें चारों तरफ यहाँ पर कलियों को सेट किया गया है। और ये पिलर में आप देखेंगे, जो इसका पिलर है यहाँ पर गोल पिलर है और कितनी बारीक इसके अंदर नक्काशी है। गोल पिलर के अंदर कितनी बारीक बारीक नक्काशी है। देखिए कितना बारीक यहाँ पर ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन सेट किया गया है। कितनी मुश्किल और मशक्क़त से बना होगा। और ये देखिए आप, यहाँ पर एक ये जाली और दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत पूरा पिलर दोस्तों। इसी तरह से यहाँ पर राउंड शेप में बना हुआ है और इसके अंदर राउंड शेप के अंदर ही फूल पत्तियाँ और बनी हुई हैं। और नीचे आके देखिए, ये इसका शेप स्क्वायर शेप में ये बदल गया है। और नीचे तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार गुजराती फ़न तामीर का ये बेहतरीन नमूना। ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये कटिंग करके यहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई है। और ऊपर कलियाँ हैं सारी। और ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको एक बीच में कलश नज़र आएगा। और दोस्तों गुजरात वास्तुकला जो है वो हिंदू, मुस्लिम और इस्लामी वास्तुकला का मिला जुला रूप है। इसी तरह से यहाँ के मंदिरों में भी आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। उस वक्त में यहाँ पे इतना आपस में टेंशन नहीं था, सारे लोग मिलजुल के रहते थे। और सारे जो आर्किटेक्ट थे वो इस तरह से डिज़ाइन करते थे कि हिंदू, मुस्लिम और जैनियों में कोई फ़र्क ना मालूम पड़े, कोई दूरियां पैदा करने वाला काम वो नहीं किया। तो अब मैं आपको इस सुल्तान अहमद शाह मस्जिद का इतिहास बता देता हूँ। दोस्तों इस मस्जिद की तामीर कराई थी 1414 ईस्वी में अहमदाबाद को बसाने वाले गुजरात सल्तनत की मुज़फ़्फ़रीद डायनेस्टी के चौथे सुल्तान अहमद शाह अव्वल ने। और इस मस्जिद को दोस्तों अपने ख़ानदान के लिए बनवाया था। ये आम लोगों के लिए मस्जिद नहीं थी। इस मस्जिद का जो है नींव रखी गई थी 4 शव्वाल
817 हिजरी यानी 17 दिसंबर 1414 ईस्वी को इसकी नींव रखी गई थी। और दोस्तों ये जो मस्जिद बनी हुई है ये टोटल बनी हुई है 700 वर्ग मीटर में है। और इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ से पूरे गुंबद नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अंदर 2 कतारों में गुंबद हैं जो कि 10 बड़े बड़े गुंबद हैं। और इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था 152 सुतून इसके अंदर यानी कि पिलर मौजूद हैं। और इसके अंदर जो इसके सहन के अंदर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर गार्डन डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरती यहाँ पर इसको देता है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में दोस्तों 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं शेख मोहम्मद इस्माइल साहब जो कि इस मस्जिद के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और मैं इस मस्जिद के बारे में और यहाँ के आसपास के इलाके के बारे में और जामा मस्जिद के बारे में इनसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? बस अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ज़रा हमारे पहले तो हमें इस मस्जिद के बारे में बताइए जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। ये सुल्तान अहमद शाह की जो मस्जिद है इसके बारे में थोड़ी सी आप कुछ मालूम। ये सुल्तान अहमद शाह बादशाह की मस्जिद है और अहमदाबाद के अंदर ये 608 साल पुरानी मस्जिद है। अहमदाबाद के अंदर ये सबसे पहले बनी हुई मस्जिद है और अहमद शाह बादशाह इस मस्जिद को अपनी पर्सनल इबादतगाह तरीके उपयोग करते थे। इसका चारों बाजू का एरिया पहले खुला था और अभी एक भाग इसका, यहाँ से आप आगे जाओगे तो बड़ी जामा मस्जिद आती है। जामा मस्जिद के पीछे वाले भाग में अहमद शाह बादशाह का मकबरा है, उसके सामने रानी का अजीरा है। उसके बाद एक माणिक चौक आता है। माणिक चौक के अंदर माणिकनाथ की समाधि है जो पहले बादशाह के टाइम के अंदर वो गोदड़ी सिया करता था और बादशाह जब उसको कोट बनवाता था अपने वर्करों से तो गोदड़ी की सिलाई खोल दिया करता था, तो उससे जो दीवार जो होती थी गिर जाया करती थी। बादशाह ने उस माणिकनाथ को एक बदने में बंद करके उसको दीवार के अंदर चुन दिया और उसकी समाधि माणिक चौक के अंदर आई हुई है। और बादशाह का अजीरा भी है उधर, बादशाह का मकबरा भी है, रानी का अजीरा है, बादशाह के एहलो-याल के कब्रें भी हैं वहाँ पे। और अहमद शाह बादशाह एक तारीखी, अहमद शाह बादशाह का जो शहर है एक वो तारीखी शहर है। तो आप ये बता रहे थे वो जादूगर क्या बदने के अंदर जादूगर ऐसा था कि वो निकल जाता था, ऐसा कुछ आप बता रहे थे? जादूगर जो था माणिकनाथ वो अपने घर में बैठ करके एक गोदड़ी सिया करता था। वो गोदड़ी सीते ऐसा था कि जो बादशाह जब अपने वर्करों से जब ये अहमद शाह बादशाह ने आजू बाजू जो कोट बनाया वो कोट की दीवार जब कंप्लीट हो जाती तो वो रात को अपनी गोदड़ी की सिलाई खोल दिया करता था। अच्छा, कोट मतलब फोर्ट, किले की बात? दीवार चारों बाजू जो शहर है उसका आजू बाजू दीवारें बनाई गई, उसमें दरवाजे नाखे गए। तो वो दीवार की जो थी टूट जाती थी, उसकी वो सिलाई खोल दिया करता था, उससे वो दीवार गिर जाया करती थी। जब बादशाह को कुछ वलियों से पता चला तो बादशाह ने वो जादूगर को वो बदने के अंदर बंद कर दिया और बंद करके उसको ज़मीन में दाट दिया। तो वहीं उसकी समाधि है माणिक चौक के अंदर। अहमद शाह बादशाह के मजार के पीछे वाला जो भाग है उसको माणिक चौक कहते हैं। दोस्तों शेख इस्माइल अहमद साहब हमें ये बताना चाहते हैं कि सुल्तान अहमद शाह ने जब अहमदाबाद की संग बुनियाद रखी और शहर की 4 दीवारी बनाना शुरू की तो दोस्तों उस वक्त तक माणिकनाथ नाम का जादूगर उन्हें परेशान करने के लिए अपने जादू से दीवार गिरा देता था। अब वो नहीं चाहता था यहाँ पर कोई शहर आबाद हो। वो बड़ा ही माहिर जादूगर था, तरह तरह के करतब दिखाया करता था। वो लोटे में घुसता और उसकी टोंटी से बाहर निकल आता। जब ये बात सुल्तान ने सुनी तो सुल्तान ने एक टोंटी बंद करके एक लोटे का इंतज़ाम किया और जब जादूगर से सुल्तान ने ये जादू दिखाने के लिए कहा तो जादूगर जो है वो लोटे के अंदर घुस गया। वो जैसे ही लोटे के अंदर घुसा सुल्तान ने लोटा ऊपर से बंद कर दिया और वो जादूगर लोटे में कैद हो गया। और उस लोटे को सुल्तान अहमद शाह ने वहीं ज़मीन में गाड़ दिया और इस तरह से जादूगर से उन्हें छुटकारा मिला और उन्होंने फिर आगे अहमदाबाद को दोस्तों बसाया। के साथ ही इस मस्जिद के व्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग हमारा आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।